जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अकिंचन दीन वत्सल करुणा सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार परम आराध्य परम लाडले परम दुलारे भगवान श्री बांके बिहारी लाल ग्राम के क्षेत्र के नगर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान समस्त ब्राह्मण विद्वत जन, पांडाल में विराजे हुए समस्त भक्त वृंद, भक्तिमती माताएं, कथा के रस रसिक श्रोता बंधु, व्यास मंच से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। यजमान परिवार की ओर से आयोजक श्री न्याज खान बाबूजी की ओर से, माननीय श्री चाचा जी दिलावर खान जी की ओर से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। एक बार हमारे आयोजक खान परिवार माननीय श्री बाबूजी दिलावर खान जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जिन्होंने आज अपने हृदय में ईश्वर को साक्षी मानते हुए राम और रहीम को एक करने के लिए आज इतना बड़ा संकल्प लिया। तो बाबूजी ने वहीं एक भाव प्रकट कर लिया था। पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ था। श्री श्री पूज्य ब्रह्मलीन जो जगत के मान के चलो एक शिव मूर्ति के नाम से दुनिया जानती है, साक्षात जिनका शिव स्वरूप था। हमारे क्षेत्र में ऐसा सिद्ध धाम झोतेश्वर नाम से जाना जाता है आश्रम, जिन्होंने त्याग तपस्या करने पर माँ भगवती को प्रकट किया। ऐसे पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ था। तो जैसे ही महाराज जी का आगमन हुआ वैसे हमारे बाबूजी ने संकल्प ले लिया था कि गुरुदेव एक बार आप हमें वचन दो कि ये भागवत कथा हम सर्रा महंगवा में कराएंगे, आपको वचन देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है बाबूजी, आप बिल्कुल संकल्प पक्का रखिएगा, कभी ना कभी एक दिन आएगा, महाराज श्री कृपा करेंगे और जरूर ईश्वर की कृपा होगी और एक दिन हमारा संकल्प पूर्ण होगा। आज वही संकल्प पूर्ण हो रहा है। एक बार बाबूजी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। कहते हैं हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति अगर हृदय से कोई संकल्प लिया जाए तो निश्चित ही वो पूरा होता है, होके रहता है। ऐसा संकल्प हमारे बाबूजी का आज पूर्ण हुआ है। आप सभी लोग बड़े भागी हैं कि ऐसा खान परिवार आपके इस ग्राम में मिला हुआ है, जिनके हृदय में ये भेद नहीं है कि ये हमारे व्यक्ति हैं या पराये हैं। हम लोग जिस दिन से आए बाबूजी को देख रहे हैं, खैर मैं तो पहले से भी जानता हूं बाबूजी को, जो पूरे क्षेत्र को, समस्त ग्रामवासियों को, एक एक परिवार को, घर को लेकर के अपना मान करके चलते हैं। ऐसा खान परिवार दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा जैसे हमारे बाबूजी का परिवार है। हमारे माननीय दिलावर खान जी जो कि जीवन निकाल दिया महाराज श्री की सेवा में, उनके साथ में रहने में। जहां पहुंच जाए, जिस मंच पर जाते थे, अगर महाराज श्री देख लेते थे तो आवाज देकर के बुलाते थे कि अरे दिलावर खान आइए। ऐसा भी मुझे विगत कराया आप लोगों ने। तो एक बार इस खान परिवार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और जितने भी हमारे भक्त वृंद बैठे हैं, परीक्षित की भूमिका निभाने वाले हमारे मुख्य यजमान मोतीराम जी कुशवाहा, उनकी धर्मपत्नी एवं जितने भी भक्त वृंद तन मन धन की सेवा दे रहे इस कार्यक्रम में, आप सभी के लिए खान परिवार की ओर से, व्यास मंच की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन है। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसे ही आप सत मार्ग पर चलते रहें, इस कामना के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी लोग भगवान की मंगल कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब आइए जरा प्रसंगों की ओर चलते हैं और हम श्री गणेशाय करते हैं।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारम् ना संविधाय हि तदोदयते विवेकः। आज मैं पूज्य संतों को श्रवण कर रहा था फोन पर, तो मैंने मुस्लिम जो ग्रंथ हैं उनको सर्च करके कुछ बातों को अच्छी सुना, और हमारे जो हिंदू सनातन के जितने भी पुराण ग्रंथ हैं मैं उनको भी श्रवण कर रहा था। तो हमारे एक ब्रज वृंदावन में रसखान जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कवि रसखान जी थे, उनका इतिहास है, आप पढ़ेंगे तो इतने अनन्य भक्त हुए जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को महाराज प्रकट करके और उनका दर्शन किया। रसखान जी की आज भी समाधि हमारे ब्रज में कभी आएंगे तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने, संतों ने बताया है कि साक्षात मुस्लिम परिवार से थे रसखान जी, जिन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया है, ईश्वर को प्रकट किया। तो ऐसे दिव्य रसखान जी के जीवन परिचय को जन्म से लेकर के मैं पूरी उनकी हिस्ट्री को और उनकी कथा को पढ़ रहा था। आज भी उनकी समाधि ब्रज में है, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, कभी समय मिलेगा तो मैं एक एक चीज जन्म से लेके कहाँ जन्म हुआ, कैसे वो आए, कैसे बिहारी जी मिले, कैसे उनका बिहारी जी का दर्शन हुआ, मैं हर चीज को विस्तार से सुनाऊंगा समय मिलने पर। तो ऐसे ऐसे महाराज मुस्लिम परिवार से बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने साक्षात ईश्वर का दर्शन किया। और कुछ हिंदू भी ऐसे हैं जो कि महाराज हमारे जैसे ईश्वर का दर्शन मुस्लिम परिवार करते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे भक्त हैं जो महाराज मुस्लिम परिवार के जो देवता होते हैं उनकी महाराज एक हृदय से वो प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मैंने कल बताया था हमारे जो ग्रंथों में बताया है गीता, श्रीमद् भागवत गीता, भगवत गीता जो है, जो भगवत गीता हमको ज्ञान देती है, भगवत गीता के समान ही मैंने विद्वान की वाणी से सुना है, जैसे भगवत गीता हमें धर्म पथ पर चलाती है, ज्ञान देती है, उसी प्रकार का ज्ञान हमें कुरान से भी प्राप्त होता है। कभी सुनना संतों को, बड़े बड़े जो आपके मुस्लिम परिवार के गुरु होते हैं वो भी इसका व्याख्यान करते हैं कि जिस धर्म पथ पर भगवत गीता चलाती है उसी धर्म पथ कुरान भी हमें मार्ग देता है। इसलिए यदि हम कथाओं का चिंतन करें, यदि हम ग्रंथों का चिंतन करें, यदि हम इनका अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं हमें कैसे धर्म मार्ग पर चलना है, कैसे सत्य सनातन मार्ग पर चलना है। आज दुनिया अंधकार असत्य मार्ग पर चल रही है, अगर हम पुराण देखें, ग्रंथ देखें तो ये हमें सत्य मार्ग पर चलाने का काम करते हैं। बोली भागवत भगवान की जय। तो देखिए जरा समझेंगे, भगवान की कथा, ईश्वर की कृपा हमें साधारणता से प्राप्त नहीं होती है। अनेक जन्मों का जब भाग्यों का उदय होता है तब भगवान की कथा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जरा ध्यान से सुनेंगे, भाग्योदयेन बहु, बहु मतलब अनंत संख्या। जब जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के जब पुण्योदय होते हैं तब भगवान की कथा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। सत्कर्म, राम कथा हो, भागवत कथा हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं तब भगवान की कथा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। और भगवान की कथा करती क्या है? कहते हैं अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे हृदय में भरा हुआ है, हमारे सारे अज्ञान को हटाने वाली भगवान की कथा है। जीवन में हम कुमार्ग पर चलते हैं, जन्म मिला है मंदिर जाने के लिए, जन्म मिला माता पिता की सेवा करने के लिए,
जन्म मिला है हमें अच्छे कर्मों को करने के लिए, लेकिन हम अपने कर्मों से भटक गए हैं और हम कुमार्ग पर चलने लगे हैं। शराब पीना प्रारंभ कर दिया, दूसरों की आत्मा को दुखाना प्रारंभ कर दिया, और महाराज आज हम जीव जंतुओं की हिंसा कर करके खाने लगे हैं। ये हमारा धर्म नहीं है। आज हम लोगों की वृत्तियां राक्षस वृत्तियां में परिवर्तित हो गई हैं। लेकिन जो भगवान की शरणागति में आ जाता है, जो ईश्वर की शरण में आ जाता है, तो अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नासम विधा यही तदो दैते विवेका। जन्म जन्मांतर के जो अज्ञान हमारे हृदय में व्याप्त हैं, वो भगवान की कथा श्रवण करने से सब नष्ट हो जाते हैं। और ये कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। राधे, थोड़ी आवाज मॉनिटर की उठवा दे। राधे राधे, प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। देखिए राधे राधे बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कथा में शांत नहीं बैठना चाहिए। यदि शांत बैठते हैं तो फिर नींद आती ही नींद के झोंके बराबर आते रहते हैं। कथा में बैठने का मतलब है कि जयकारा लगाते रहो। बोली भागवत भगवान की जय हो। भगवान की कथा में जयकारा लगाने से हमारे मन का पाप रूपी पंछी उड़ जाता है। पाप जो हमारे अंदर भरा हुआ है, तो जिनको अपना अपना पाप भगाना है तो वो जयकारा बराबर बोलना पड़ेगा। और कहते हैं जो व्यक्ति कथा में बैठने के बाद जयकारा नहीं बोलते हैं, तो बाजू वाले का पाप हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। बोलो राधे राधे। तो पाप भगाना हो तो जयकारा जरूर बोलना, नहीं तो दूसरे का पाप प्रवेश कर जाएगा। ये नियम 7 दिन के लिए है। भगवान की कथा में मंदिरों में जयकारा लगाने से हमारे हृदय का सब पाप नष्ट हो जाता है। और भगवान की कथा में यदि हम कीर्तन में भजन में ताली बजाते हैं, तो ताली बजाने से जो हाथों की रेखाएं हैं ना, वो बदल जाती हैं और हमारे जीवन का ताली बजाने से ताला खुल जाता है और हमारा ये जीवन भगवान से जुड़ जाता है। इसलिए ताली बजाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यदि जीवन में एक बार भगवान की कथा प्राप्त हो जाए, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस संसार रूपी सागर से यदि पार जाना चाहते हैं, तो केवल भगवान की शरणागति हमारे जीवन में होना चाहिए। कि कलियुग केवल नामो आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नामो आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यदि हमें भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, तो इस जन्म पाकर के केवल हमारी वाणी से भगवान का नाम होना चाहिए। कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, यदि जो अपनी ईश्वर से अपने अल्लाह से जुड़ जाता है और जो उसकी भक्ति करता है, जो उसका नाम लेता है, तो कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए यदि जन्म मिला है तो हम अपने ईश्वर से जुड़ें, और जब जुड़ जाएंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब देखिए, जिस भागवत महापुराण को लेकर के हम 7 दिन का समय देंगे और श्रवण करेंगे, तो 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ महापुराण है भागवत पुराण। जीते जी यदि हम कल्याण चाहते हैं, तो राम कथा को श्रवण कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। शिव महापुराण को श्रवण करें तो हमारा जीते जी कल्याण हो जाएगा। यदि जीते जी कल्याण चाहते, श्री नर्मदा पुराण को आप श्रवण करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन मरने के बाद यदि कोई पितरों को मोक्ष दिलाने वाला है, तो वो केवल भागवत महापुराण है।
जो जीते जी भी हमारा कल्याण कर देता है, मरने के बाद भी हमारा मोक्ष जो दिला देता है। और तो ठीक, हमारे विद्वान कहते, पुराण में लिखा हुआ है कि जो एक बार श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है, उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। धुंधकारी जैसे पापी का मोक्ष हो गया, जिसने जन्म लेने के बाद कभी पुण्य नहीं किया, जिसने जन्म लेने के बाद ही सारे जीवन पाप कर्मों को किया, ऐसा दुष्ट दुराचारी धुंधकारी ने भागवत की कथा को श्रवण किया, उसके लिए साक्षात भगवान विमान लेकर के प्रकट हो गए और भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो गई। ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो देखिए जरा, भागवत शब्द के नाम की महिमा को आप श्रवण करेंगे। भागवत का नाम कैसा है, कितना सर्वोपरि है, एक एक शब्द में कितने गुण हैं भागवत के, जरा ध्यान से सुनेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया ने एक जोर से बोलो राधे राधे। आप भी ने एक जोर से बोल लो राधे राधे। वैसे ही आज कथा लेट है गई ना, तो अब धीरे धीरे मन लगाना पड़ेगा आपको। बड़ी सुंदर ब्रज भाषा भी मैं बोलूंगा, कथा में बड़ो आनंद आएगा। बड़ी प्यारी भाषा है ब्रज भाषा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चौथे दिन से जैसे नंद को लाला आवे ना, कृष्ण कन्हैया को जब अवतार होवे ब्रज में, तो फिर ब्रज भाषा शुरू है जाए, बड़ो आनंद आएगा। और अब आज तो श्री गणेशाय प्रथम दिन है, अब धीरे धीरे आनंद बरसना शुरू हो जाएगा। और देखना, इस प्रांगण में इतना आनंद बरसेगा कि आप इस आनंद को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बाबूजी की कथा है। ध्यान रखना, बोलो राधे राधे। एक इतिहास रच रहा है भारत देश के अंदर। भूतो ना भविष्यति, ना कभी ऐसा हुआ होगा और ना कभी देखने को मिलेगा और ना कभी आगे भी होगा। ये एक इतिहास रचने वाला है। ये हमारे बाबूजी की देन है और हमारे पूज्य चाचा श्री दिलावर खान जी की देन है। एक बार पुनः आप सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बड़ी विशेष प्रभु की कृपा है और पूज्य महाराज श्री का इसमें आशीर्वाद है। इस परिवार से पूज्य महाराज श्री की भी बहुत लगन रहती थी और लगन के द्वारा महाराज श्री का आशीर्वाद है। आज वह आशीर्वाद आप लोगों के बीच में बरस रहा है। तो 7 दिन बड़ा हम आनंद लेंगे। भा, ग, वा और ता, भागवत में 4 शब्द हैं। 4 शब्द बड़े श्रेष्ठ हैं। जिन लोगों ने इन 4 शब्दों की व्याख्या को, कथा को समझ लिया, मान के चलो उसने पूरी भागवत को समझ लिया। देखिए, श्रीमद, श्री माने होती है लक्ष्मी। जब वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, तो भागवत श्रेष्ठ पुराण है। जैसे ही भागवत की रचना करते हुए वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों वाला पुराण का निर्माण किया, तो सर्वप्रथम व्यास जी भगवान नारायण के पास में ले गए इस पुराण को कि हे प्रभु, मैंने इतना दिव्य पुराण प्रकट किया है, तो आप आशीर्वाद दीजिए। आपकी कृपा के द्वारा मैं इस पुराण का विस्तार करूंगा संसार में, संसार के मनुष्यों को श्रवण कराऊंगा, जिससे उनका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। माँ लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही। प्रणाम किया, प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान नारायण ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, लेकिन वेदव्यास जी के मन में भाव आया कि जरा लक्ष्मी मैया का भी आशीर्वाद ले लेना चाहिए। लक्ष्मी मैया को प्रणाम किया। लक्ष्मी मैया ने आशीर्वाद देने से मना कर दिया। क्यों माँ, आप आशीर्वाद क्यों नहीं दे रही? क्या इसमें तुमने मेरा नाम कहीं नहीं लिया है? इसमें केवल तुमने मेरे नाम, स्वामी का नाम लिया है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवत नाम भगवान का, भगवान नाम मेरे नारायण का, मेरे स्वामी का, इसमें मेरा नाम कहीं नहीं है, इसलिए मैं आशीर्वाद नहीं दूंगी। तो वेदव्यास जी ने समझाने का प्रयास किया कि नहीं माँ, भगवत्या यानी भगवती, हे माँ आपका भी नाम है, ऐसे नहीं, मेरा नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तो यहाँ वेदव्यास जी ने भागवत के आगे श्री लगा दिया। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने महाराज माँ जानकी, श्री माने भगवती, जितनी भी दुनिया में भगवती हैं, श्री शब्द में ही सब विराजमान है, इसलिए श्री लगा दिया। श्रीमद से तिलक कर दिया।
तो वो हो गया श्रीमद। अब आगे चल करके 4 शब्दों की व्याख्या। पहला शब्द है भा, जरा ध्यान से समझेंगे। भा माने होता है भक्ति। भा माने भक्ति। हम अपने जीवन में जन्म लेने के बाद 4 मकान बना लेना, 2 गाड़ी घोड़े ले लेना, कितनी जमीन बना लेना, सब कुछ कर लेना, दुनिया में नाम कमा लेना, लेकिन यदि जन्म लेने के बाद भगवान की भक्ति नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। समझ जाइए, अधूरा है। तो पहला शब्द मानो भागवत का संकेत दे रहा है। भा माने भक्ति। जन्म मिला है तो केवल भगवान की भक्ति के लिए आपको जन्म मिला है। दुनिया के काम को करते जाइए लेकिन भगवान की भक्ति करते जाइए। एक बार मंदिर जाइए, भगवान की भक्ति करिए, तभी इस जीवन का सार्थक और कल्याण हो सकता है। पहला शब्द कह रहा भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि आप दुनिया छोड़ दो, ब्रह्मचारी बन जाओ, लाल पीले कपड़े पहन लो और मेरी शरणागति में आ जाओ। नहीं, सब कुछ होते हुए भी 24 घंटे में एक बार मंदिर जाएं, एक बार हम अपनी ईश्वर को मनाएं। अगर दिन में एक बार मनाओगे तो वो आपकी भक्ति हो जाएगी। भागवत का पहला शब्द संकेत दे रहा है कि हमारे जीवन में भक्ति होना चाहिए। बात समझ में आई? भा माने भक्ति। सब कुछ होते हुए भी यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। इसलिए भक्ति होना जरूरी है। पहले शब्द से सीखें। आज से ही, जो वैसे तो करते हैं सब और नहीं करते हैं, तो आज से भक्ति करना शुरू कर दो। मंदिर जाना, ईश्वर का नाम लेना, नर्मदा में स्नान करना, अपने मंदिर मस्जिदों में जाना शुरू कर दोगे, ये आपकी भक्ति हो जाएगी। पहला शब्द है भा। भा माने भक्ति। दूसरा शब्द है भा ग। गा माने होता है ज्ञान। सब कुछ होते हुए भी हम लोग अज्ञानी बने हैं। ज्ञान सब कुछ है कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया उनकी सेवा करना चाहिए, ज्ञान है, लेकिन फिर भी अज्ञानी है। हमें ये पता है कि हम जिंदे जीव जंतुओं की हिंसा कर करके खाते हैं, तो एक जीव को मार रहे, मानो एक अपने परिवार के सदस्य की हम एक हिंसा को कर रहे, हत्या को कर रहे और उसको चबा चबा करके खा जाते हैं। ज्ञान है लेकिन फिर भी अज्ञानी बने हैं। तो दूसरा शब्द भागवत का ये संकेत देता है भाग। गा माने होता है ज्ञान। आपने यदि जीवन लिया है और इस जीवन में यदि ज्ञान को धारण कर लोगे, ज्ञान से अपनी जीवन को जी लोगे, तभी आपका ये जीवन सार्थक होगा। और अज्ञानी बन करके यदि आप जियोगे तो ना गली के रहोगे ना घाट के रहोगे, ऐसे नरक में ईश्वर फेंकेगा कि आपका कभी उद्धार हो ही नहीं सकता है। इसलिए दूसरा शब्द कह रहा है गा। गा माने ज्ञान। हमें इस जीवन में ज्ञान में रहना चाहिए, ज्ञान से चलना चाहिए। अब भक्ति है आपके जीवन में और यदि ज्ञान नहीं है तो कोई मतलब की भक्ति नहीं है। एक दूसरे के पूरक है ना। बैलगाड़ी 2 बैलों से चलती है, ट्रैक्टर 4 जब तक चके रहते तब चलता है, अगर एक निकाल दिया जाए तो चलना बंद हो जाता। बोलो राधे राधे। तो आपके जीवन में भक्ति है, वो तो विशेष है, लेकिन भक्ति भी ज्ञान से करोगे तो वो भक्ति आपकी सर्वोपरि होगी। अब ऐसा नहीं कि सुंदर राम जी का श्रृंगार हुआ मंदिर में, सुंदर सजाया गया और आप गए एक लोटा जल लेकर के और बाहर से लोटा में मारा और बाहर से चंदन फेंक के मारा, सड़े केले मार दिए भगवान को, तो पूरा श्रृंगार बिगाड़ दिए। ये कहाँ की भक्ति आपकी? बोलो राधे राधे। भक्ति प्रेम से होती है, भक्ति ज्ञान से होती है। तो भक्ति में हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें भक्ति करना कैसे है, हमें ज्ञान होना चाहिए खाना क्या है, हमें ज्ञान होना चाहिए माता पिता की सेवा करना है, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि सतमार्ग पर चलना है। ये गा माने ज्ञान। दूसरा शब्द भागवत का संकेत देता है कि हमें ज्ञानी बनना चाहिए। आई बात समझ में? पहला शब्द भा, दूसरा गा। तीसरा शब्द है भा ग वा। वा माने होता है वैराग्य। ध्यान दे जरा। कहते हैं भक्ति करें तो ज्ञान को धारण करके करें। अब भक्ति ज्ञान दोनों है और यदि वैराग्य नहीं है तो वो भक्ति कोई मतलब की नहीं है। बोलो राधे राधे। वैराग्य, वैराग्य होता क्या है?
वैराग्य ये है कि हम अपने घर में मंदिर में बैठे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं बैठ करके, और जब तक रसोई से शुद्ध देसी घी के हलवा की खुशबू आ गई नाक तक, तो फिर हनुमान चालीसा की स्पीड बढ़ गई। बोलो राधे राधे। माला हाथ में, राम 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 राम। जैसे ही खुशबू आई हलवा की, बढ़िया काजू किशमिश डला हुआ घी की खुशबू आई, तो माला की स्पीड राम राम की जा, राम 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 राम। जल्दी माला हो सो कितनी जल्दी हलवा जाए। बोलो राधे राधे। मतलब थोड़ी देर का वैराग्य नहीं है। अब यहां माला चल रही, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, हम मंदिर में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, समक्ष ईश्वर को भज रहे हैं। अब पता चल रहा महाराज कि हमारी बहू पड़ोसन से सासू माँ की बुराई कर रही। सासू माला लेके बैठी, अरे मेरी सासू ऐसी इतना परेशान करती। अब देखो सासू माता का पारा गर्म हो गया। बोलो राधे राधे। या कोई उसी समय नोटों की गड्डी लेके आ गया, कोई पैसा देने वाला, तो हमारा मन भगवान से हट गया और वो मन हमारा पैसे में, हलवे में और संसार में चला गया। हम वैराग्य को धारण नहीं कर पाते क्या? एक घंटे यदि हम समक्ष बैठे हैं, एक घंटे के लिए यदि हम भक्ति भगवान का नाम ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे खान परिवार के लिए मैं बोल रहा हूं, या हम भक्ति कर रहे हैं मंदिर में, तो उस समय के लिए केवल ईश्वर के हो जाइए, भगवान के हो जाइए। दुनिया को त्याग दो, खाने को त्याग दो। केवल एक घंटे तो जो भी हम समय देते, एक घंटे केवल भगवान के, ईश्वर के हो जाना चाहिए। वो आपकी भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है। इसलिए हमें वैराग्य को धारण करना चाहिए। कीर्तन बोलो जरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण। बोलिए बोलिए सभी लोग। हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए, भागवा, 3 शब्दों की व्याख्या को आपने समझ लिया। समझ में आया कि नहीं? अब ये मत सोचना कि महाराज ने बोल दिया, हमने सुन लिया, इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, तो फिर ये कथा सार्थक होने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे बाबूजी का मेन संकल्प है कि जो हमारे ग्राम के क्षेत्र के वासी हैं, जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, जो माता पिता का अनादर करते हैं, जो सुबह से शाम तक शराब पीते हैं, जो उल्टी सीधी आदतों को करते हैं, जो उल्टे मार्ग पर चलते हैं, उनके सुधार के लिए हमारे बाबूजी ने एक कथा रखी है। हमें इस कथा से संस्कार लाना है, माता पिता की सेवा करना है और अपनी हिंदू सनातन की सेवा करना है। साथ ही साथ हमें मर्यादा में रहना है, नशा मुक्त हो जाना है, संस्कारों को धारण करना है। ये हमारे बाबूजी का मेन संकल्प है कि कथा से हमारे महंगवा सर्रा का सुधार होना चाहिए, क्षेत्र का सुधार होना चाहिए। ऐसा बाबूजी ने कहा हमसे कि महाराज जी, आज लोगों ने माता पिता की सेवा करना छोड़ दिया, गौ माता की सेवा करना छोड़ दिया, साधु संतों की सेवा करना छोड़ दिया और गलत मार्ग पर दुनिया चलने लगी है। इनके सुधार के लिए ऐसी कोई कथा प्रवचन होना चाहिए कि जिसके माध्यम से इस दुनिया का सुधार हो। तो ये मेन है, आपको सुनकर के अपने जीवन में उतारना है कि महाराज जी ने बोला क्या है। एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार है, बहुत से लोग क्या करते, कथा सुन लेते हैं। हमने बताया भैया घर में जाना, प्रेम से रहना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन यहां तो सुन लिया, ऐसे ऐसा सिर मटका लिया, प्रसाद लिया, आरती ली, घर गए,
तो आपस में पता चला भाई भाई में लड़ाई हो गई, एक बीता जमीन के ऊपर। बोलो राधे राधे। 2-4-10 हज़ार के पीछे लड़ाई हो जाती है। और तो ठीक है, आपस में पति पत्नी लड़ाई झगड़ा, दोनों पति देव यहाँ बैठे कथा सुन रहे, पत्नी जी यहाँ हैं। भैया परस्पर प्रेम रखना चाहिए। घर गए सो पता चला सोते सोते एक बार तो लड़ाई हो ही गई। बोलो राधे राधे। क्या मतलब की कथा सुनी आपने? कथा सुन करके, प्रवचन सुन करके, कोई साधु संत महात्मा यदि आपको कोई संदेश देता है तो उसको मानना है और अपने जीवन में उतारना है। और अगर सुनोगे इस कान से, इससे निकालोगे, एक नहीं कितनी भी कथाएं सुन लेना, कभी आपका जीवन में सुधार होने वाला नहीं है। एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार है, उसने बड़ी सुंदर 2 मूर्तियों को बनाया जो देखने में बड़ी सुंदर है। दोनों की हाइट एक सी है, हेल्थ एक सी है, बनाने वाला एक है। दोनों मूर्ति इतनी सुंदर कि एक बार देखो तो मोहित हो जाओ। उसने मूर्ति बनाई और कहीं एक नुमाइश मैदान में उन मूर्तियों को रखा। जरा ध्यान से सुनेंगे, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक मूर्ति की कीमत है 5,000 रुपए और एक मूर्ति की कीमत है 50,000 रुपए। अब जो बता देगा उन मूर्तियों की कीमत को, तो उसको महाराज 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। कितना? 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। अब मैदान में रख दिया, सब लोग आते हैं, उन मूर्तियों के आगे खड़े हो जाते हैं। सब पता करते, भैया ये दोनों मूर्ति एक सी हैं, दिखने में एक सी हैं, बड़ी सुंदर हैं दोनों मूर्तियां, लेकिन एक की कीमत 5,000, एक की कीमत 50,000 रुपए। इस कीमत को कोई नहीं बता पाया। वहीं पर एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। साधु महात्मा ने जब देखा बड़ी भीड़ भाड़ यहां पर लगी हुई है, तो दौड़े दौड़े गए उस सभा में। भैया क्या बात है, इतना ये जनता जनार्दन, ये समूह क्यों लगा हुआ है? बहुत बड़ा मेला दिख रहा है। तो संत जी से किसी ने बता दिया, ये दोनों मूर्ति हैं, एक मूर्ति की कीमत 50,000 रुपए है, एक की 5,000। जो बता देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। तो संत जी भी महाराज लोभ में आ गए। बोलो राधे राधे। फ्री का जब 1 लाख रुपए मिलेगा तो कौन लेना नहीं चाहेगा? सबको जरूरत है, सबके आश्रम है, सबके मठ बने हुए हैं, सबको जरूरत होती। संत जी महाराज लोभ में आ गए, लेकिन थोड़ा भजन करने वाले थे, ज्ञानी महात्मा थे। दौड़े दौड़े जैसे ही गए मूर्तियों के पास में, संत जी ने अपनी झोली से एक रस्सी निकाली, सूतली। उस रस्सी को जैसे ही निकाला, पहली मूर्ति के कान में डाली, तो वो सूतली इस कान से गई और धीरे धीरे इस कान से निकल गई। संत भगवान कहने लगे, इस मूर्ति की कीमत 5,000 रुपए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कितनी है? 5,000। पहली मूर्ति के कान में डाली, इस कान से डाली, इस कान से निकल गई। कीमत संत जी ने बता दी 5,000 रुपए। दूसरी मूर्ति के कान में जैसे ही रस्सी निकाल के दोबारा से डाली, धीरे धीरे वह रस्सी इस कान से गई, कान से जाकर के कंठ में गई, कंठ से जाकर के हृदय में गई, हृदय से जाकर के पेट में पूरी रस्सी जाकर के समा गई। संत जी ने घोषणा कर दी, इस मूर्ति की कीमत 50,000 रुपए है। कितनी? 50,000 रुपए। देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए। भैया संत तो बड़े विद्वान हैं, बड़े साधक महात्मा हैं, इन्होंने तो तुरंत बता दिया। अब इस दृष्टांत से आपको ये सीखना है कि एक नहीं 10-20 कथा भी सुन लोगे, और सुन करके यदि इस कान से सुनोगे, इस कान से निकाल दोगे, तो 5,000 तो छोड़ो, आपकी कीमत 5 रुपए की भी नहीं रहेगी। बोलो राधे राधे। रहेगी क्या? ऐसे कितने लोग हैं जो टीवियों पर कथा सुन करके, बड़े बड़े साधु संत महात्माओं की, बड़े बड़े गुरुजनों के प्रवचनों को सुन करके शराब पीना छोड़ दिया। जो गलत मार्ग पर चलते थे, टीवियों पर प्रवचन कथा सुन करके आज सतमार्ग पर चलने लगे। दुनिया के सब कुकर्मों को छोड़ करके अपने कर्मों पर चलने लगे। ये शक्ति केवल प्रवचन में, गुरुजनों में, साधु संतों में होती है। अगर वास्तव में एक कथा आप सुन लोगे ध्यान दे करके, तो आपके जीवन को बदल देने वाली भागवत की कथा है, आपके जीवन का कल्याण कर देती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कहने का अर्थ यह है कि एक नहीं 10 कथा सुन लोगे, 50,000 की तो छोड़ोगे, छोड़ो आप
जीवन में आपकी लाखों की कीमत हो जाएगी। क्योंकि अगर प्रवचन कथा सुनने से आपके जीवन का यदि बदलाव हो गया तो फिर इससे बढ़ के और क्या धन हो सकता है, क्या मूल्य हो सकता है। जिसने अपने जीवन का सुधार कर लिया, ऐसी भागवत की कथा आपको जो एक बार श्रवण कर लेता है उसके जीवन का जन्म जन्मांतरों का पाप नष्ट हो जाता है। तो दृष्टांत से सीखना, कथा सुनकर के अपनी जीवन में उतारना है। इसलिए मैंने बताया पहला शब्द भा, दूसरा गा, तीसरा वा, भा ग वा। अब चौथा शब्द और बाकी है, वो है ता। ता माने क्या होता है? ता माने होता है त्याग। क्या होता है? त्याग। दुनिया में हम सब कुछ करते हैं लेकिन त्याग बड़ी मुश्किल से आ पाता है। बोलो राधे राधे। जब हम अपनी मां के गर्भ में होते हैं, गर्भ में, तो ईश्वर से विनती करते हैं, प्रभु हमें इस गर्भ से बाहर निकालो, इस नरक में पड़े हुए हैं, कितने जल्दी हमें निकालो। भगवान से बार बार विनती करेंगे, हे प्रभु आप बाहर करो हमको इस नरक से, हम आपकी भक्ति करेंगे, हम आपका नाम लेंगे। भगवान ने कृपा की और हमें जन्म दे दिया, संसार में आ गए। पर वचन दे के आए थे, लेकिन वचन जो दिया था वो भूल गए। बड़े हो गए, भगवान का नाम स्मरण करना अभी हमने शुरू नहीं किया, यौवन अवस्था हो गई, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। गृहस्थ जीवन को लड्डू जो खा ले सो वो भी पछताए और जो ना खाए सो पछताए। बोलो राधे राधे। गृहस्थी में गए तो दुनिया को भूल गए, भगवान से जो वचन दिया उसको भूल गए। अब हम क्या सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। क्या बुढ़ापे में भजन करेंगे? तो ये बताइए बुढ़ापा कोई जान सकता कब आता है? बुढ़ापा तुम कितना भी सोचो, बुढ़ापे में जब खटिया में पड़ जाते हो तो कितना भी सोचो भगवान का भजन करेंगे, नाम लेंगे, लेकिन बुढ़ापे आने पर ना नाम हो पाता है ना माला हो पाती है। ये लगता है इतनी माया और आ जाती, खटिया पे पड़े पड़े ना जाने कितना माया दिखती है, लेकिन भगवान का भजन नहीं हो पाता। आप सोचो बुढ़ापे में हो जाए तो नहीं होता है, क्योंकि एक बालक और बूढ़े की बुद्धि एक समान होती है। बोलो राधे राधे। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना जन्म से ही प्रारंभ कर दें, अपने स्वभाव में जब ले लेंगे तब जाके बुढ़ापे में आप कुछ कर पाएंगे। और ये बताइए, हमें सबको मालूम होता कि हमारी शादी कब हुई है, हमें सबको मालूम होता है कि हमारा पहला बच्चा कब हुआ, उसकी तारीख पता होती है, हमें ये सब पता होता कि हमारी शादी की सालगिरह कब आती, सब लोग मना लेते हैं। सबको अपने जन्म की, शादी की, सालगिरह की, बच्चे की, 4 बच्चे भी हों सबकी तारीख, उनका हम बर्थडे मना लेते हैं, सालगिरह मना लेते हैं। लेकिन कभी किसी को ये पता कि बुढ़ापे की तारीख कब से शुरू हुई है? कोई जान सकता बुढ़ापे की तारीख? आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि बुढ़ापा लग कब से गया। बोलो राधे राधे। किसी का बुढ़ापा 40 साल में आ जाता, किसी का 50 में, किसी का 60 में, किसी का 70 में। कोई जान नहीं सकता है इस तारीख को कि बुढ़ापा कब से लग गया। तो फिर भगवान के भजन करने की तारीख क्यों देखते हो? अरे इस तारीख को भी भूल जाओ। जन्म से ही, बाल अवस्था से, वन अवस्था से, गृहस्थ अवस्था से ही हम ईश्वर से जुड़ जाएं और उनका भजन करना शुरू कर देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो देखिए चौथा शब्द ता माने होता है त्याग। सब कुछ होने के बाद यदि त्याग नहीं है आपके जीवन में तो आपका जीवन अधूरा है। इसलिए भागवत के 4 शब्द हैं, भा गा वा त। 4 शब्दों को जिसने उतार लिया, इस कथा को सुन लिया, उसके जीवन का स्वतः ही कल्याण हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं 2 गंगाओं का वर्णन किया। एक गंगा है भागीरथी गंगा और दूसरी गंगा है भागवत रूपी गंगा। भागीरथी गंगा कौन है? जो हरिद्वार इलाहाबाद में हमें जल के रूप में दर्शन देती है, वह हो गई भागीरथी गंगा। और दूसरी है भागवत रूपी गंगा। उस गंगा में स्नान करने के लिए हमें हरिद्वार इलाहाबाद जाना पड़ेगा। क्या विचार करते हैं? अरे जीवन में बहुत ज्यादा पाप हो गए हैं, गंगा में डुबकी लगाएंगे तो हमारे जीवन के पाप धुल जाएंगे, ये सोचते हैं ना। पर ध्यान रखना, वह गंगा भगवान की चरणार विंदों से प्रकट हुई, मतलब चरणों से।
और भागवत रूपी गंगा भगवान के मुखार विंद से प्रकट हुई। अब बताइए श्रेष्ठ कौन होगी, वाणी से निकलने वाली मुखार विंद से कि चरणार विंद से? हमारे विद्वान कहते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य जगतगुरु जी बताते हैं कि जो भगवान की वाणी से प्रकट है वो गंगा बड़ी श्रेष्ठ गंगा है। उस गंगा में स्नान करने के लिए इलाहाबाद हरिद्वार जाना पड़ेगा। डुबकी लगाओगे तो आपका तन पवित्र हो जाएगा, दुनिया के पाप तो धुल जाएंगे। लेकिन भागवत रूपी गंगा में जो डुबकी लगा लेता है वह गंगा आपके तन को धोने वाली है, ये गंगा आपके मन को धोने वाली है, आपके मन को पवित्र कर देती है। और सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोग जगत संसार में जितने लोग हैं, पुण्यात्मा पापात्मा दुष्ट दुराचारी, एक बार जो भागवत रूपी गंगा में 7 दिन में डुबकी लगा लेते हैं, बड़े से बड़े पापियों का भी ये भागवत ज्ञान गंगा उद्धार कर देती है। बोली भागवत भगवान की जय। सकल लोक जग पावनी गंगा, सारे सकल लोक जगत को पवित्र करने वाली ये पावन गंगा है, इसलिए बड़ी श्रेष्ठ है। और एक बात, उस गंगा में जाओगे तो 2-4 दिन का समय लेना पड़ेगा, टिकट भी कराना पड़ेगी, और समय पे टिकट नहीं मिलेगी तो बस से जाना पड़ेगा। और बस भी ऐसे ही है, 3 दिन जैसे अभी हड़ताल चल रही, बंद हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। जैसे हमारे आकाश जी आए हैं 2 व्हीलर से, तो ये कब क्या हो जाए इसका कोई पता नहीं। उस गंगा में जाओगे तो 3 से 4 दिन का समय चाहिए। उस गंगा में जाने की जरूरत है, समय निकालने की जरूरत है, वाहन से जाने की जरूरत है, व्यवस्था जमाने की जरूरत है। लेकिन इस गंगा में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस गंगा को तो बुलाने की जरूरत है। कभी कोई चाहे, आज हमारे बाबूजी ने सर्रा महंगमा में बुला लिया, सो गंगा आज वृंदावन से चल करके प्रकट हो गई। बोली भागवत भगवान की जय। अभी पहले लाटगांव वाले साहू परिवार ने बुलाया गंगा मैया को, तो वहां प्रकट हो गई थी। अब कल को कोई जबलपुर बुलाएगा, कोई दूसरे गांव में बुलाएगा, बस भाव से भगवान को बुलाइए, कृष्ण कन्हैया को, भागवत पुराण को। ये गंगा जहां चाहो आप प्रकट हो सकती है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। इस गंगा को अपने घर बुलाने की जरूरत है। जो एक बार डुबकी लगा लेता है भागवत पुराण की गंगा में श्रवण करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा 2 गंगाओं का वर्णन किया है। आइए प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। थोड़ी देर आप लोग बैठे रहें, बस समय आगे बढ़ रहा है, मैं समझ रहा हूं थोड़ा सा विलंब हुआ। कल से ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। हमारे भैया लोग आ जाएंगे, 1 बजे नेट बैठ जाएंगे और 1:15 तक मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, कथा प्रारंभ हो जाएगी। और 1 से लगभग 4 तक का टाइम है कथा का। आप लोग प्रेम से कथा श्रवण करेंगे, आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे। आइए एक भाव का आनंद ले लेते हैं, भजन, एक भजन का आनंद लेते हैं, इसके बाद हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हेलो हेलो हेलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। अरे अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया। हाय मोर पंख वाला मिल गया। हाय मोर पंख वाला मिल गया। हाय मोर पंख वाला मिल गया। जय हो। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। है मोर पंख वाला मिल गया। है मोर पंख वाला मिल गया। ताली
की सेवा करते हुए सभी लोग जय हो। ताली बजाते हो, जय हो। चुराई बंसी बजा, चैन चुराया चैन चला के, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चला के, लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। चुराई उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, टेढ़ी बाकी चाल देखी टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी बाकी चाल देखी टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी टांग वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। बोले भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्म्य में प्रथम श्लोक में बड़ी सुंदर भगवान के 3 स्वरूप का वर्णन किया। जरा ध्यान से सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। क्या है? सत्य।
भागवत जी में 3 जगह सत्य रूपी भगवान की वंदना की है। सत्य कौन है? हमें सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना है। हम दुनिया को सत्य मान करके बैठे, हम संसार को सत्य मान करके बैठे, हम अपने घर में धन दौलत माया को सत्य मान करके बैठे, हम अपने शरीर को सत्य मान करके बैठे। लेकिन आप ध्यान रखिए, दुनिया की जो माया है सब असत्य है, एक दिन इसको नष्ट हो जाना है। सत्य केवल और केवल भगवान है, सत्य केवल ईश्वर है। पहला स्वरूप भगवान का सत्य है। भागवत में 3 जगह सत्य की वंदना की है। प्रथम सच्चिदानंद रूपाय, दूसरा प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि, और भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण मां देवकी के गर्भ में आ गए तो सभी देवी देवताओं ने सत्य सत्य कहकर के भगवान की वंदना की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सत्य सत्य कहकर के सभी देवताओं ने भगवान को पुकारा, भगवान की वंदना की है। प्रथम सत्य भागवत में महात्म्य में, मध्यम सत्य प्रथम स्कंद में, और 10वें स्कंद में सत्य। 3 जगह सत्य को पुकारा, सत्य की वंदना की। सत्य हम धन दौलत को मान लेते हैं। अगर 1-2 लाख रुपए हमें मिल गए तो हम सत्य देखने लगते, ये पैसा जीवन भर चल जाएगा। पता चला दूसरे दिन 4 लाख अस्पताल में लग गए, तो सत्य क्या पैसा? जो मित्र, जो परिवार वाला, जो रिश्तेदार हमारे साथ में सुबह 10 बजे बैठा, 11 बजे एक अटैक का झटका आया, हम सत्य मित्रता को मान लेते, सत्य संसार को मान लेते, लेकिन सत्य एक दिन नष्ट हो जाता है। सत्य पहले भी था, सत्य आज है और सत्य आगे भी रहेगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाजी ने इस संसार में जन्म लिया तब भी भगवान थे, भगवान का नाम था। दादाजी चले गए तब भी भगवान थे, आज हम और आप हैं तो भगवान का नाम है। सत्य रूपी भगवान, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, सारे जगत संसार में सत्य रूपी भगवान आज भी दर्शन देते हैं। और हम लोग भी इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी सत्य का दर्शन करेगी। कहने का सीधा सा अर्थ है कि भगवान पहले थे, भगवान आज हैं और भगवान आगे रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, वो गए, हम आए, हम भी चले जाएंगे। हमारे आने वाली जो पीढ़ी रहेगी वो भी संसार छोड़ के चली जाएगी। इसलिए सत्य रूपी भगवान अमर हैं, अमर रहेंगे और अमर थे। इसलिए सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही राम है और सत्य ही रहीम है। इसी एक दरवाजे से हम सभी लोग इस संसार में आए। कोई भी व्यक्ति हो, उसी मां के गर्भ से हमने जन्म लिया है और एक दिन वही हमारा सबका दरवाजा है। भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसी ईश्वर के पास हमें जाना है। बस एक ही हिंदू सनातन में अनेक देवी देवता हैं और मुस्लिम समाज में केवल एक ईश्वर अल्लाह है, वो एक को भजते हैं, हम सभी को भजते हैं। लेकिन किसी को भी भजो, है सब एक। आपके शरीर को काटा जाए, रक्त निकलेगा, खून, तो जैसा खून हमारा वो बाबूजी का भी निकलेगा। जिस माँ के गर्भ से हम आए, हम भी वहीं से आए, बाबूजी भी वहीं उसी गर्भ से उत्पन्न होके आए। और जब जाएंगे तो इस संसार छोड़ के हम सभी लोग जाएंगे। बंटवारा तो हमने कर लिया इस जगत संसार में, भगवान ईश्वर कभी नहीं करते हैं। हम लोगों ने भेद कर लिया, जाति में भेद कर लिया, ब्राह्मणों में भेद कर लिया, शूद्र क्षत्रिय वैश्य, ये सब हम लोगों ने बनाया है। भगवान कभी किसी को नहीं कहते हैं कि हमने ऐसा किया ऐसा किया। हम लोगों का आने का रास्ता भी एक है और जाने का रास्ता भी एक है। इसलिए सत्य रूपी भगवान को हमें पकड़ना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। सत्य केवल है भगवान। और दूसरी बात है चित। चित यानी होता है प्रकाश। प्रकाश यानी आप समझते हैं जब अंधकार हो जाता है तो हमें संसार सागर में एक उजेले का सहारा लेना पड़ता है।
लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। भगवान की ही कृपा से, प्रेरणा से सूर्य नारायण देव निकलते हैं। भगवान जब बोलते हैं तब सूर्य नारायण हमें उजेला देते हैं। यदि भगवान कह दें कि नहीं निकलना है तो सूर्य नारायण की क्षमता भी नहीं कि निकल जाए। तो भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। हम संसारियों को प्रकाश के लिए ट्यूबलाइट, बल्ब, उजेले की जरूरत होती, लेकिन भगवान को किसी की जरूरत नहीं होती है। इसलिए भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तीसरी बात है आनंद, सच्चिदानंद, सतचित और आनंद। हम दुनिया संसार में आनंद को देखते हैं। थोड़ा अच्छा भोजन मिल गया, आनंद आ गया। सुबह खाया, शाम तक फिर भूख लग गई तो वो आनंद हमारा चला गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। घनघोर गर्मी है, गर्मी के समय में पैदल हम कहीं रेगिस्तान पर चल रहे हैं। दूर दूर तक हमें महाराज किसी का घर दिखाई नहीं दिया। अचानक से एक मित्र का घर दिखाई दे गया। अप्रैल मई का महीना है, बैसाख जेठ का महीना, ऊपर से नीचे तक पसीना बह रहा है। ऐसा लगता कहीं कूलर मिल जाता, किसी का घर मिल जाता तो हम जरा बैठ लेते, नहीं तो प्राण ना निकल जाए गर्मी के मारे। हम मित्र के घर गए, कमरे के अंदर गए, कूलर चल रहा, कूलर में बैठे ठंडा ठंडा पानी पी लिया। धीरे धीरे बैठे बैठे हमको नींद आ गई। इतना आनंद मिला कि हम नींद में आ गए। अब जैसे ही महाराज नींद लगी और नींद लगने के बाद में जैसे ही दिन के 4 बजे नींद खुली और हम फिर निकल गए, तो जो आनंद कमरे के अंदर था, जो आनंद अंदर प्राप्त हो रहा था, बाहर आने से वो आनंद हमारा फीका पड़ गया, चला गया। तो सच्चा आनंद भगवान की शरणागति में है। सत्य स्वरूप भगवान है, चित स्वरूप भगवान है, आनंद स्वरूप भगवान है। और आगे चल करके सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। 2 मिनट और आप शांति से बैठे रहें। मात्र बस 5 मिनट के अंदर ही आरती करते, मैं समझ रहा हूँ लेट हो गए हैं आप लोग। माताएं जितने भी हमारी आवाज को सुन रही हैं, माताएं और जितने भी भैया लोग, अगर कथा में आए तो जब तक प्रसाद आरती करके ना जाएं, जब तक कथा का फल आपको नहीं मिलने वाला। पूरा फल यदि आपको लेना है तो आरती और प्रसाद लेकर के जाएं। ये 7 दिन का नियम है। आज लेट हो गए, कल से समय टू समय होगी कथा 1 से 4 बजे तक। तो थोड़ी देर आप शांति से बैठे रहें, आरती प्रसाद लेकर के ही जाएं। रोज का ये नियम है। अगर बीच कथा में भाग जाते हो, अधूरी कथा में, तो कथा का अधूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए पूरा फल लेना है तो आप प्रसाद और आरती करके ही जाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सत्य स्वरूप भगवान, चित स्वरूप भगवान, आनंद स्वरूप भगवान है। आगे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान ही संसार को बनाने वाले हैं, भगवान ही संसार को चलाने वाले हैं और भगवान ही इस संसार का संहार कर देते हैं। किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान विष्णु ने इस संसार को चलाया और भगवान भोलेनाथ ने इस सृष्टि का संहार कर दिया। आगे चल करके 3 प्रकार के ताप हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। दैहिक ताप, भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप, 3 प्रकार के ताप हैं। इन तीनों तापों से हर एक मनुष्य परेशान है। दैहिक ताप, देह से, शरीर से होने वाली परेशानी मतलब बीमारी। दैविक ताप, देवताओं से होने वाली परेशानी। भौतिक ताप, संसार से होने वाली परेशानी। इन तीनों तापों से यदि बचना है तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति, राम की शरणागति में जाएंगे तो इन तीनों तापों से बच जाएंगे। और मानस का भी बड़ा सुंदर संकेत है, एक चौपाई में समझ लेते हैं और मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। कल ठीक 1 बजे आप सभी लोग आ जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो भगवान की शरण में आ जाता है ये तीनों तापों से बच जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम नहीं राम राज कहो नहीं व्यापा। श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। चौपाई में समझिए, दैहिक दैविक भौतिक तापों से यदि बचना है तो जिसके हृदय में राम की स्थापना हो जाती है, जैसे हनुमान जी ने अपने हृदय में राम को बसाया। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। जिस हृदय में, जिस मनुष्य के मन में, हृदय में भगवान का वास हो जाता है, जो भगवान की शरणागति में आ जाता है, वो तीनों तापों से बच जाता है, संसार की बुराइयों से दूर हो जाता है और उसको भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को प्रणाम करते हैं और कल की कथा में आप सभी लोग समय से आएंगे। आइए हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी आरती में प्रवेश करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, प्रेम से भाव से भगवान की दिव्य आरती करेंगे और आरती करने के बाद आरती लेंगे, प्रसाद लेंगे। कल से आप लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे, हम लोग भी रखेंगे। हालांकि आज थोड़ा विलंब हुआ तो कोई बात नहीं, प्रथम दिन है, कल से ठीक समय से कथा प्रारंभ होगी 1 से 4। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। श्री राधे। नीचे सभी भक्त लोग आरती करेंगे, प्रज्वलित कर ले वहां से। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे पंचोपचारार्थे जलगंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा इदगुं हविः प्रजननं मे सुदसवे रघो सर्वकाडगु सुस्तये। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशुधत्त। जिन भक्तों को आरती करना है नीचे से क्रमबद्ध होकर के आरती करेंगे, बच्चे वहीं खड़े रहेंगे। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही,
घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः जलेन शीतलीकरणं माससोत्तरणं नीराञ्जनं निवेदयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाण्यादाय अथ वेदोक्तमन्त्रोक्तमन्दपुष्पाञ्जलिः। ॐ मा जदनेनाजनामाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्णाते हनाकं महिमानः षजन्त जतरा पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्णागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ओम शांगाय शक्तिकाय सवाहनाय वेदोक्तमन्त्रोक्तमन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महारानी की जय। जय श्री राधे श्याम मातु नर्मदे हर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। सभी भक्तवृंद भागवत जी की आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। कल ठीक 12:30 बजे आप लोग उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि अन्य क्षेत्रों से लोगों का आना होता है और ग्रीष्मकालीन चल रही शीतकालीन ज़्यादा है, इसलिए समय से उपस्थित होंगे, समय से, ताकि कथा प्रारंभ हो सके और समय से ही कथा विश्राम हो जाए। इस प्रकार से कल ठीक 12:30 बजे आप लोग आएंगे और 1 बजे से कथा का शुभारंभ हो जाएगा।